नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए और देखते हैं आज आप लोगों की एनर्जीज कैसी हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। आप क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मुझे, तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है और बिना देरी करे हुए आपकी एनर्जीज निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, कई सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है गाइस, किंग ऑफ कप्स है। ओके, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स है, थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इमोशंस यहाँ पे दिख रही, कप्स की एनर्जीज है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है एंड बहुत ही लेस यहाँ पर है अर्थ साइन, पेंटिकल की एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। फायर साइन भी यहाँ पे आज मुझे नहीं दिख रहा है रीडिंग में, देखते हैं। अभी यहाँ पे एक एनर्जी बाकी है। ओके, अगेन यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी। तो यस, फायर साइन बॉटम से आ गया है गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग इस समय लव इमोशंस आपके हाई हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि एक प्यार वाली फीलिंग, एक डिवाइन लव, एक अनकंडीशनल लव जो आपके अंदर है, एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी कह सकती हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आपको फील हो रहा है अपने पर्सन की तरफ, जिनके साथ भी आप या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की एनर्जी मुझे निकल के आई है इस रीडिंग में। तो डेफिनेटली आप जिनके साथ मैरिड हो, आप मैरिड पर्सन से या तो डील कर रहे हैं, उनकी कहीं और पे ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है या तो जो भी है यहाँ पे, या फिर आप दोनों सिंगल भी हैं ना अगर, तो आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं मैरिज को लेकर ही, मैरिज को लेकर ही आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत पैशनेटली, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका मन है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस विश मांगूं और वो सारी विशेस जो है पूरी हो जानी चाहिए। एक जादू की तरह जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना चाहिए, आपकी लाइफ में प्यार आना चाहिए, आपके पर्सन जो है आपके पास आए, आपके साथ जो है आपके सामने अपने प्यार को एक्सप्रेस करे, अपने प्यार को जाहिर करे, आपको जो है ऑफर करे। कमिटमेंट आप चाहते हो इनसे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इनकी तरफ से आप चाहते हो। जो भरोसा आपने इनके ऊपर दिखाया है, वो भरोसे को आप रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस भरोसे की जो नींव है, जो आपने इस रिश्ते में जो नींव रखी है सालों पहले या फिर कुछ टाइम पहले जब आप रिलेशनशिप में थे, तो आप चाहते हो कि वो जो एक नींव है ना, उसकी मजबूती अब आपको यहाँ पे दिखे, अब आपको एक सॉलिड यहाँ पे कोई स्टेप इनकी तरफ से देखने को मिले। तो ये यहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग इस समय ये भी सोच रहे हैं कि कब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, कब जो है आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को, कब जो है कुछ मिरेकल होगा, कब जो है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि कब होगा। तो प्लीज़ जो है ये जो कब वाली चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा आप ऐसे ही करिए कि हाँ ये चीज़ें हो गई हैं, कब होगी तो फिर वो टलती जाएगी। आपको सोचना है कि वो चीज़ हो रही है प्रेजेंट में, तभी वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि कल फुल मून था और आज भी है, आज आप लोग फुल मून ज़रूर देखिए। ठीक है, उसका कलर बहुत ही अच्छा है, मैंने तो देख लिया है, आप लोग भी जाकर देखिए। ठीक है, तो मून को देखने के बाद मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करते वक्त अपनी विश मांगनी है
और बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ जो है आप उस विश को मांगिएगा एंड वो सारी चीज़ें आपकी पूरी भी होंगी। तो डेफिनेटली जो भी आप सोच रहे हो कि डिवाइन का क्या प्लान है, आपको जो है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइट एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप खुश हो अपनी लाइफ में। आपको आप क्योंकि आज होली थी तो हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा आपने एंजॉय किया है, ठीक है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों की यहाँ पे आर्गुमेंट्स भी मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है आपके घर में आपके फादर से, या फिर यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है ओवरऑल जो है ठीक है, तो आपके घर में किसी से आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है, ये भी चीज़ यहाँ पे है। लेकिन ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करें तो कलेक्टिव लेवल पे पॉजिटिव ही मुझे दिख रहा है। बस आप क्लैरिटी चाहते हो अपनी जीवन में, आप चाहते हो कि आपको क्लियर कट तरीके से पता चल जाए कि आपकी मैरिज जो है कहीं इस इंसान के साथ होगी कि नहीं होगी, आपके पर्सन आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, क्या ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है, आपका डेस्टिनी इस इंसान के साथ है भी या नहीं है, क्या यही वो पर्सन है जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। तो आप क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर आज की दिख रही है। तो इस डेक से देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं, उसके बाद गाइडेंस निकालेंगे। प्लीज यूनिवर्स बताइए ब्रेक थ्रू। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर आपको थर्ड पार्टी या फिर मैरिज से लेकर कुछ यहाँ पे ट्रिगर आपको मिला है, तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे हो सकता है लोगों को ऐसा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी ब्रेक थ्रू की आई है, आप चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, आप फ्रीडम चाहते हो, आपकी सोल फ्री होना चाहती है। मैंने कहा ना कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में एक सल्यूशन पे आना चाहते हैं, क्लैरिटी पे आना चाहते हैं। देखिए ये पर्सन निकल रहा है सारी चीज़ों से, सारे बंधनों से आप बाहर निकलना चाहते हो, एंड उसके लिए आपको क्लियर तरीके से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या, और वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी भी कि नहीं होंगी, और होंगी तो कब, ठीक है। तो आप ये सारे सवालों के जवाब आप जानना चाहते हो बहुत ज़्यादा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, कई सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, मुझे दिख रहा है राइटनेस का कार्ड है यहाँ पर, इनर वॉइस है, लेट गो का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पे लेट गो प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, गिल्ट का कार्ड है, ओके, माइंड का कार्ड आया है यहाँ पर, एंड यहाँ पे ब्रेक थ्रू मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। तो ये एनर्जीज आपकी हैं। ओवरऑल जो बॉटम से यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो है चेंज की। इसके नीचे से भी देखें यहाँ पर फूल का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है, चेंज दिखा रहा है कि आप चेंज चाहते हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में अटके नहीं रहना चाहते हैं, आप क्लियर हो जाना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हो आप सभी लोग अपनी लाइफ में। प्लस आप कुछ चीज़ों को आप ये भी सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ को सर्व नहीं कर रही हैं वो चीज़ें अब ख़त्म हो जानी चाहिए, वहाँ से या तो एंड हो जाए या तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी पूरी तरीके से मिल जाए। तो ये भी आपकी यहाँ पे विश है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनका माइंड काम नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग हो सकता है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो चीज़ों को लेकर, इसकी वजह से आप बिल्कुल इस कंडीशन में आ चुके हो, माइंड नहीं काम कर रहा है। पास्ट में ऐसा शायद मैंने ना किया होता, इस पर्सन पे मैंने विश्वास नहीं किया होता, तो शायद आज ये सिचुएशन ना होती। तो अपने आप को ही हो सकता है आप कोसने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को आप नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैंने बेकार में ही जो है इस इंसान को चांस दिया, मौका दिया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती। तो आप अपने आप को ये जो गिल्ट की भावना में रख रहे हैं, इससे आपको बाहर निकालना है, क्योंकि आप डेस्टिनी से नहीं बच सकते हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में लिखी होती हैं फॉर सम रीजंस वो हुक और बाय क्रुक हो ही जाती हैं, आप उनको जो है तोड़ मरोड़ के या फिर उन्हें किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते हो, ठीक है। कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं और उनका पर्पस यही होता है कि वो कुछ ना कुछ कार्मिक
चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक बंधन है जो आपकी पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, उनको कंप्लीटली यहाँ पे कट ऑफ करने के लिए, कंप्लीटली आपको इन सारे बंधनों से आज़ाद करवाने के लिए भी ईश्वर उनको आपकी लाइफ में भेजते हैं। कई बार वो इंसान आपकी लाइफ में आते हैं और आपके साथ थोड़े टाइम के लिए रहते हैं एंड फिर वो लोग चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में आपके कुछ फ्रेंड्स थे, आप जब नर्सरी में थे, केजी में थे, या फिर जो है क्लास 1 to 5 में जो भी आपके फ्रेंड्स थे, तो वो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स खाली नर्सरी केजी में हो, उसके बाद के जो क्लासेस हैं आपके डिफरेंट फ्रेंड्स बन गए, वहाँ पे वो लोग वहीं तक उनका साथ था, सिर्फ नर्सरी और केजी तक ही उनका साथ था, ठीक है। उसके बाद क्लास 5 तक कुछ लोग हो सकता है आपके साथ थे, आपके फ्रेंड्स थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए थे, क्योंकि बचपन में जो फ्रेंडशिप होती है काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंडशिप आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है बेस्ट फ्रेंडशिप आपने वहाँ पे देखी होगी। उसके बाद आप जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हो सकता है 9th 10th में, 11th 12th में अलग अलग पीरियड्स के लिए कुछ लोग आपकी लाइफ में आए, कुछ लोग के साथ आपकी फ्रेंडशिप हुई, एज फ्रेंड्स आप लोग बने एंड फिर जो है वो आपकी लाइफ से चले गए। तो ये एक डेफिनेट पीरियड होता है जिसमें लोग आते हैं, आपके साथ उनका पास्ट लाइफ से कैसा बंधन है ये डिपेंड करता है कि वो आपके साथ इस लाइफ में कैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका पास्ट लाइफ में उनके साथ एक अच्छा कर्मा था तो वो आपका कुछ अच्छा काम करके जाएंगे, आपकी मदद करके जाएंगे। आप जो है सोच भी नहीं रहे होगे कि आप किसी मुसीबत में हो और एकदम से कोई अजनबी आया और उसने आपकी मदद कर दी और फिर वो इंसान चला गया। तो ये जो चीज़ होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में उस पॉइंट पे आना था। ईश्वर को पता था कि आपको वहाँ पर ज़रूरत है, नीड है सपोर्ट की, और वो किसी भी रूप में आपके पास आते हैं आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ टाइम में, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर हेल्प जो है ईश्वर देते हैं, ठीक है। भले ही वो खुद आए या फिर किसी और के थ्रू आपको वो हेल्प दे। तो जो भी लोग आते हैं आपकी लाइफ में, आपको ये समझना है कि वो आपका यहाँ पे जो आपकी सोल है उसको ग्रो करने में आपकी मदद कर रहे हैं। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में एवर ही नहीं आता है, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में बिना मतलब के नहीं आता है। अगर आप सोच रहे हो कि वो इंसान मेरी लाइफ में आया, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो तो चला गया, तो जो भी कुछ लोग आपकी लाइफ में आपके कार्मिक होते हैं, कुछ लोग आपके सोलमेट होते हैं, एंड जो है ट्विन फ्लेम तो सिर्फ आपका एक ही होता है जो आपकी ही सोल का हिस्सा होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया है, पूरी अर्थ पे जो है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स होंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम जो है ट्विन फ्लेम्स होते हैं, क्योंकि जो है आज की दुनिया में जहाँ पर ये कलयुग चल रहा है और इस ज़माने में लोग जो है लव की तो पहले मतलब ही नहीं जानते हैं, उसका जो है बिल्कुल अलग ही रूप उन्होंने बना दिया है और बिल्कुल बदनाम कर दिया है उसको। और ऐसे स्थिति में ट्रू लव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, और जो लोग करते हैं, जो सच में यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी में होते हैं, वही यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी और सोलमेट एनर्जी में होते हैं। आपके सोलमेट जो है आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है। प्लस आपकी फैमिली में आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव आपके कार्मिक हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो आपके बारे में कुछ ना कुछ जो है गलत बोलते ही रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ गलत बोल के चले जाते हैं। आप उनकी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि मुझे इन्होंने जो है ये कह दिया, ये आए थे और मुझे कह के चले गए, मैं तो परेशान हूँ। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनको भगवान भेजते हैं ताकि आपकी कुछ कमियां हैं, आपकी कुछ कमियां हैं, कुछ वीकनेसेस है, उन वीकनेसेस को सरफेस ईश्वर कराते हैं। आप अगर उन वीकनेसेस को समझ जाते हो कि वो ईश्वर आपको क्यों दिखा रहा है, तो आप उस वीकनेस को सही करने में लग जाओगे, इंस्टेड कि आप उनको दोष दे रहे हो जिन्होंने आपकी वो वीकनेस बताई है। तो
ज़रूरत नहीं है कि आप उनके ऊपर पॉइंट करें कि उन्होंने आपकी ये वीकनेस बताई है। आप देखिए क्या सच में आप उस पॉइंट पे सही हैं या गलत है? क्या आपके अंदर वहाँ पे थोड़ी भी कमी है? तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमें लेसन देने के लिए, और हम ताकि उससे सीख सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है। और भी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कराने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कोई इंसान जो है आपकी लाइफ से चला गया है परमानेंटली, एंड वो बहुत टाइम हो गया है वो इंसान नहीं आया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मे बी जो भी उनका लिमिटेड टाइम था आपके साथ, वो टाइम ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से वो अभी तक आपके पास नहीं आए। अगर उनका और आपका साथ जो है हमेशा के लिए होता तो वो इंसान ज़रूर आते, ठीक है। प्लस अगर वो आपसे सच में प्यार करते होते तो जो ही वो आपसे दूर रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप दोनों का अगर डेस्टिनी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो डेस्टिनी ऐसे मौके खुद यहाँ पे निकालेगी, खुद ऐसे बहाने आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी, आपको और उस इंसान को भी इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगी कि आप दोनों को एक दूसरे का फेस यहाँ पे देखना भी पड़ेगा, आप दोनों को एक दूसरे को फेस भी करना पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ होना भी पड़ेगा। तो डेस्टिनी इज़ ऑल अबाउट यार, यहाँ पे कंप्लीटली जो भी चीज़ें होती हैं वो प्री प्लान्ड है, वो ईश्वर यहाँ पे प्लान करते हैं, सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ जो है अपने अच्छे कर्मास कर सकते हैं। हमारा काम ये है सिर्फ कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें। हम दूसरे का कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या करेगा, ठीक है। बस हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। अगर किसी इंसान के चले जाने से आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो जहाँ पर आप हार मान रहे हो, वीक पड़ गए हो, आप स्ट्रेंथ, आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ से जाता है तो उस समय आप भले ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस स्थिति को और भी ज़्यादा संभालने के लायक बन जाते हैं। आपके अंदर एक सहन शक्ति, आपके अंदर एक बियरिंग कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पेन बियर करने की जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर ईश्वर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ यहाँ पे बेटर करने के लिए ईश्वर भेज रहे थे, और आप कहाँ पर फंस गए जाके, वहाँ से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। जब तक आप वहाँ से बाहर निकलोगे नहीं, आप ईश्वर के प्लान को समझ नहीं पाओगे, आप ईश्वर के रास्ते पर चल नहीं पाओगे। और वहाँ पर चलने के लिए आपको सबसे पहले खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप खुद में ही जो है अगर कंफ्यूज रहोगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो फिर जो है भगवान क्या कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप अपनी हेल्प खुद करेंगे तो ईश्वर भी यहाँ पे 10 कदम आपकी तरफ बढ़ा देंगे, और आपसे कहेंगे लो मैंने तुम्हें ये सारी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, अब तुम जो है इसका अच्छे से मज़ा लो, ठीक है। तो आप जो है पहले एक कदम तो बढ़ाइए ईश्वर की तरफ, फिर देखिए आपको कैसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपको पता नहीं ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और आप लोगों में से आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो अपने इस पर्सन को, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बार बार आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ही शायद कोई कमी थी, मेरे अंदर ही शायद कुछ ऐसा नहीं था, इसी वजह से वो पर्सन चला गया। आपको अपने आप को नहीं कोसना है, आपके अंदर कमी नहीं थी गाइस, उस इंसान के अंदर कमी थी कि उसने आपकी अहमियत नहीं समझी है, आप जैसे प्योर गोल्ड को उसने नहीं समझा है, ठीक है। तो आपके प्यार की वैल्यू उस इंसान को नहीं थी, वो डिज़र्व नहीं करता आपका प्यार, और कहीं ना कहीं उसने आपको लूज़ किया है, आपने उसको लूज़ नहीं किया है। यहाँ पे लॉस सिर्फ उस पर्सन का हुआ है, क्योंकि जो भी इंसान आपको पाएगा, आप जैसे एक प्योर हार्ट पर्सन को पाएगा, वो जो है उसकी चांदी ही चांदी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में
प्योर सोल को पाना, और जिसके मन में कोई खोट ना हो, जिसके मन में कपट ना हो, और जो निस्वार्थ प्रेम करे, ऐसा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको अपनी ये जो वैल्यू है ना, इसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत वैल्यूबल हो, और डेफिनेटली उस इंसान की यहाँ पे गलती तो है ही, लेकिन आपको उस स्थिति में नहीं रहना है कि आप वहाँ पर सोचते ही रहें कि हाँ उनकी गलती है। आपको उनसे अपना दिमाग हटाना, अपने बारे में सोचना स्टार्ट करिए। थोड़ी टाइम के लिए उनको भूल जाइए, कंप्लीटली जो है उनसे डिटैच कर लीजिए। उनका थॉट आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। आप ये भी सोचना बंद कर दो कि, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे मॉस्किटो है गाइस, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कंप्लीटली जो है सोचना बंद कर दो कि आप का ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, आपसे एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी। तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए, थोड़े टाइम के लिए करके देखिए, पर्सन खुद आएंगे। ठीक है, आपको बस सोचना बंद करना है। यहाँ पे अपनी सोल से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करिए, इंस्टेड कि आप इनके बारे में सोच रहे हो हर चीज़। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी पे फोकस डालिए, अपने आप को खुश करने की कोशिश करिए। आप बहुत वैल्यूबल है, और जिसने आपको खोया है वो बेवकूफ़ पर्सन है। ठीक है, तो उसके बारे में सोच के अपने आप को और ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना है। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है गाइस, एंड कंडीशनिंग। जो भी आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में सुधार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, आपकी जो स्थिति अभी बनी हुई है, जो भी आपकी करंट की सिचुएशन, क्योंकि आप गिल्ट में हो बहुत ज़्यादा, सेल्फ वर्थ आपने अपनी कम बना ली है, तो इस स्थिति को ईश्वर सही कर देंगे। और आप में भी वो ताकत है। देखिए यहाँ पे शेर है, और शेर को इतने सारे भेड़ियों ने एकदम कब्जा करके रखा हुआ। तो आपका जो माइंड है इस वक्त काम नहीं कर रहा है। जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं, अपने आप को ही यहाँ पे अपने अंदर ही कमी ढूंढ रहे हैं कि मेरे साथ शायद मुझ में ही कोई कमी है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ खुद कम कर रहे हो। आप एक शेर की तरह हो, आप लॉयन हैं, आपके अंदर ताकत है। ठीक है, बस आप इस इल्यूजन में हो कि आपके अंदर ताकत नहीं है। आपके अंदर ताकत ईश्वर ने पहले ही दी है, इसी वजह से सारी सिचुएशन आपके सामने बनी है आज, और आपके जीवन में घट रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर आपके साथ जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे अनफेयर करे, क्योंकि यहाँ पर आपको वो बेयरिंग कैपेसिटी मिली है ऑलरेडी। आप बेयर कर सकते हो, और ये बेयर करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो आप खुद को और भी मजबूत पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि अब आप जो है कितने ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं। अब आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान, कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं कर सकता है, बहुत इजीली तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप स्ट्रांग बनते जाएंगे। हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त, आपके हार्ट में हो सकता है पेन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा आप अपने हार्ट को हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, इस पर्सन की वजह से थोड़ा सा आपके मन पर एक गहरा सा घाव है इस समय, जो मैं फील कर पा रही हूँ, और इस घाव को भरने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, ये समय के साथ जो है हील हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये घाव कभी भर नहीं पाएगा, तो ये आपकी जो आप सोच रहे हैं वो जो है धीरे धीरे, जब जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक भी होती जाएंगी, और आपका ये वाउंड हील भी होता जाएगा। ठीक है, आप खुद कहेंगे आके ये चीज़ मुझसे कि हाँ जो है मेरा वाउंड जो है कंप्लीटली अब हील हो चुका है। लेकिन उसके लिए आपको खुद से मेहनत भी करनी होगी, तभी ये सारी चीज़ें होंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन करना तो आपको ही है। आपको ही इस सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा रही हूँ। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को पहले हील करिए। इस इंसान के बारे में थोड़ी टाइम के लिए भूल जाइए। ठीक है, इनको जब आना होगा तब आएंगे। ठीक है, और आप बस अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, हर चीज़ को आपको बैलेंस करना है। जस्ट गो विद द फ्लो फिलहाल के लिए, और अपने अस्तित्व को, अपनी एग्जिस्टेंस को तलाशिए। आप इस पूरे यूनिवर्स में क्यों आए हैं?
देखिए गाइज, आप लोग आज जो है क्योंकि स्टार्स तो अब दिखते नहीं इतने ज़्यादा, पॉल्यूशन है यहाँ पर, लेकिन मून तो आपको दिखेगा, तो डेफिनेटली आप देखिएगा जाकर। एंड एग्जिस्टेंस यहाँ पर, ओके, इंटीग्रेशन भी आया है यहाँ पर। एंड देखिए फुल मून की एनर्जी भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, मास्टर का कार्ड आया है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर अपना अंदर का फेमिनाइन बैलेंस करना है, इमोशंस को बैलेंस करना सीखिए, कंट्रोल करना सीखिए, सिचुएशन में एडजस्ट करना सीखिए। ठीक है, इस इंसान को डिटैच कर दीजिए कम्प्लीटली, इनको भूलने की कोशिश करिए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको हो सकता है एक दिन आप कोशिश करेंगे, दूसरे दिन फिर आपको याद आएगी, दूसरे दिन कोशिश करेंगे, तीसरे दिन फिर आएगी, लेकिन जो है आपको कोशिश करनी है। पहले 21 डेज जो होंगे, फर्स्ट 21 डेज जो होंगे ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होंगे आपके लिए, लेकिन उसके बाद आप खुद ये फील करेंगे कि आपके लिए ईजी हो रहा है। अगर आप ये 21 डेज तक कर ले गए, ठीक है, फिर ये डिफ़िकल्टी आपको नहीं बनेगी। हो सकता है कि पहले 21 डेज के बाद फिर से आप उसी जोन में चले जाओ, फिर से आपकी थिंकिंग चलने लगे, फिर आप कोशिश करो, फिर नेक्स्ट 21 डेज तक आप कोशिश अगर करेंगे, फिर से आप उसी जोन में चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस भी हो सकता है, आप कई बार करोगे और कई बार आप फेल होगे, तो आपको ट्राई करना है। फेल आप होते हैं, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करिए, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करिए, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करिए। तब तक जो है आपको ट्राई करते रहना है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगी इस चीज़ में कि आप डिटैच कर जाएं कंप्लीटली, भूलने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करें, उन पर से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करें। इस प्रोसेस में होने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, और ये जब आप कर लोगे ना, तो उसके बाद फिर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे हिला नहीं पाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ही आप कंप्लीटली हील भी हो पाएंगे। तो इस वाउंड को भरने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इंतज़ार मत करिए कि ये पर्सन आएंगे, आपका ये जो घाव इन्होंने दिया है ये भरेंगे आके। जिस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा दर्द दिया है, इतना ज़्यादा तकलीफ दी है, वो क्या आपका दर्द यहाँ पे भरेगा कि गाइस? और अगर ये इंसान वापस भी आ गए, तो क्या आप खुश रह पाएंगे उस वक्त में? क्या आपने इस घाव को लेकर, अपनी इस पुरानी स्थिति में, इसी सिचुएशन में बने हुए, इनके ऊपर आपका ट्रस्ट चला गया है, आप कंप्लीटली ब्रोकन स्टेट में हो, तो क्या आप उस समय खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो इसी वजह से अभी आपको अपना समय दिया गया है, यूनिवर्स ने आपको अकेला किया है ज़रूर, लेकिन ये अकेला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंस ये रखता है। इसको आपको अपने आप को सही करने के लिए दिया गया है। ईश्वर ने आपको समय दिया है, आप अपने आप को सुधारिए, अपने अंदर परिवर्तन लेकर आइए, अपनी कमियों को ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को करनी है। एग्जॉशन का कार्ड है, कोई भी चीज़ जिसमें घुटन हो रही है, अंदर ही अंदर गुस्सा आपके भरा हुआ है, निकाल दीजिए, सारा गुस्सा निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए। ठीक है, गुस्सा निकाल दीजिए। रोना आ रहा है, रो लीजिए, एक दिन रो लीजिए, 2 दिन रो लीजिए, लेकिन तीसरे दिन आपको अपने आंसू जो है पोंछ लेने हैं, और फिर जो है आपको नहीं रोना है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है अपनी जितनी भी एनर्जीज हैं उनको जो है आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। प्लस आप अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए, और अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों साइड बैलेंस करने की कोशिश करिए। ठीक है, अपने आपको कौन सा स्टडी करनी है आगे, कोई फर्दर स्टडी आप करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़, या फिर जो है आप कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो एक गोल को सेट करिए कि मुझे ये यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये चीज़ करनी है और मैं ये चीज़ करूँगी और मैं ये चीज़ करूँगा। और एक पूरा टाइम टेबल बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग करिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली एक प्लान बना लिया, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब आप प्लान कर लें तो फिर इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करें। उसमें भी आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी, उसमें भी जो है बहुत आपको मेहनत लगेगी, आप हारोगे। आप जो भी गोल सेट कर रहे हो वो टाइम पर पूरा नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कर नहीं पा रहे हो, आपसे हो नहीं पाएगा। लेकिन आप कोई मशीन तो है नहीं, एकदम से तो सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। जब आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गई है, तो उसमें अगर आप थोड़ा भी कर पा रहे हैं तो वो भी बहुत है उस समय के लिए। ठीक है, तो उस समय के लिए उतना भी आपके लिए बहुत
ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको थोड़े से ही शुरुआत करनी है, ज़ीरो से स्टार्ट करिए और ज़ीरो से आपको अपनी यहाँ पे स्टार्टिंग करके अपने आप को ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या यहाँ पे गाइडेंस निकल के आता है। मोटिवेशन आपसे कहा जा रहा है, एक स्पेसिफिक चीज़ जो आपका पैशन है उसको फॉलो करिए। अपने आप से प्यार तो करना ही है, एक पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बचपन में हमारा कुछ ना कुछ पैशन ज़रूर होता है, आप सभी का हुआ होगा। और कुछ लोगों को डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, पेंटिंग, कुछ भी ऐसा आपको अगर अच्छा लगता है, एक सेकेंड गाइस, तो उसको आपको करना स्टार्ट करना है और अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप करते जाते हैं वैसे वैसे आप अपनी लाइफ को इजी बनाते जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों की नज़र जल्दी लग जाती है, एक इंट्यूशनली यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी दूसरों की नज़र लग जाती है, आप थोड़ा सा भी खुश होते हैं तो दूसरे लोगों की जो बुरी ईवल आई है वो आपको लगती है, तो आप उसके लिए यहाँ पे टाइगर आई क्रिस्टल पहन सकते हैं। ठीक है, ओके। अपनी प्रोटेक्शन करिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, आप सिंपल जो अगरबत्ती होती है उसको अपने सराउंडिंग में ऐसे घुमाकर जो है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, आपको अनकंडीशनल लव को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और जो कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स के एनर्जी से मैच करता हुआ है। तो आप सबसे पहले खुद से प्यार करना स्टार्ट करिए। जब आप खुद से वैसा ही प्यार करेंगे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सामने से भी मिले, आपके पर्सन भी करे, आपकी फैमिली में भी करे, तो जैसा आप दूसरों से चाहते हैं वैसा खुद से प्यार करना स्टार्ट करिए। ठीक है, लव जो है ना वो आपकी नेचुरल स्टेट है। आपने क्या किया है, आपने हेट्रेड को जगह बना दी है, तो हेट्रेड को अपने मन में जगह नहीं देना है। ये जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, जो भी आपको धोखा देखने को मिला है, इसकी वजह से बहुत क्या हुआ है ना गाइस कि आपके मन में एक जेलसी की भावना या फिर जो है एक हेट्रेड की भावना बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे पैदा हो गई है। ऐसा नहीं कि आपने ज़बरदस्ती कुछ किया है, वो ऑटोमेटिकली उस पेन के बाद जो है हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको कंप्लीटली अपने आप से बाहर निकालना है। आपके मन में जो है प्यार आपका ओरिजिनल स्टेट है, आप प्यार के लिए बने हैं, आप खुद स्वयं जो है प्यार हो, डिवाइन लव हो। तो ऐसे में जो है अगर आप हेट्रेड को जगह दोगे अपने जीवन में तो आपकी यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पाएगी आपको, आप जीवन में जो भी खुशियाँ चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अपने ओरिजिनल स्टेट में रहिए। ठीक है, आप लेट गो कर दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए लोगों को जिन्होंने गलत किया है आपके साथ, और अपने मन में सिर्फ प्यार रखिए और हेट्रेड को निकाल दीजिए बाहर। यहाँ पे आप ट्री हगर हो सकते हैं, एक्टिविस्ट हो सकते हैं, एनजीओ में हो सकता है आप काम करते हो, या फिर किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ आप करते हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप प्लांट्स लगाइए, अपने रूट से हमेशा जुड़े रहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे प्लांट्स हैं ही नहीं, बहुत ही कम मात्रा में हैं, तो आप लोग अपने घर में प्लांट लगा सकते हैं, एक सिंपल सा। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे है। नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करिए, गार्डन में जाइए। और आपसे कहा जा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ट में एक चेंज हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका मन जो है ना वो बदल गया है, आपको ऐसा लगता है, आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपका मन एकदम पत्थर दिल सा हो चुका है, और पत्थर बन गया एकदम, और उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं बची है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल जो भी हुआ है वो इसीलिए है क्योंकि चेंज होता रहता है जीवन में। जो भी लाइफ में कुछ भी जो है यहाँ पर परमानेंट नहीं होता है, फिर वो आपका हार्ट ही क्यों ना हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपने आप को समय देना है, और ये जो आपका यहाँ पे एक इमोशनलेस हार्ट बन गया है, इसको आपको चेंज करना है अपने आप को पहले कंप्लीट, क्योंकि ये फिल हो चुका है, आपका हार्ट जो है फिल हो चुका है हेट्रेड से।
यहाँ से हेट्रेड को पहले ड्रेन आउट करना है, एंड ड्रेन आउट करने के बाद जब आपका हार्ट एम्प्टी हो जाएगा तब यूनिवर्स से वहाँ आपको डिवाइन लव को जगह देनी है, डिवाइन लव को अपने अंदर भरना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। एक्सेप्ट करिए, ऑनर करिए इस चेंज को। जो चेंज आपको ज़िंदगी दिखा रही है, जो रियलिटी आपको दिखा रही है, वो इसीलिए है ताकि आप उससे कुछ लेसन ले सकें। आप बस उसे एक्सेप्ट करिए, एडजस्ट करने की कोशिश करिए। ज़्यादा सोचिए मत कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डम कर दिया गया है बहुत ज़्यादा, और आपको जो है कोई भी प्राथमिकता नहीं मिलती, प्रायोरिटी कोई इंसान नहीं दे रहा है, आपके अंदर कोई एंथुजियाज्म नहीं बचा है, तो इस समय पर आपको अपने अंदर पहले जाना है, अपनी पावर को समझने की कोशिश करनी है, अपने करेज को दोबारा से यहाँ पे मेंटेन करना है, दोबारा से उसको जगाना है। आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करिए, अपनी पावर्स में वापस आइए, उसी के बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी और अपने लाइफ पर्पस से जुड़िए। ये सारी चीज़ें हो सकता है इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको एक बिगर पर्सपेक्टिव के लिए, बिगर यहाँ पे एम के लिए कुछ और प्लान है यूनिवर्स का। कभी कभी जो है हम सोचते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर इंसान है, वो हमारे लिए बेटर है, हम उसके साथ रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक आपका रिलेशन होता है, वो इंसान आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, आपके साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो आपको तकलीफ़ पहुंचाती है, आपको गलत तरीके से बोल रहा है, या फिर उस इंसान को पता है कि ये सारी चीज़ें आपको हर्ट करेंगी, फिर भी वो इंसान वो सारी चीज़ें करेगा जो आपको हर्ट करेंगी। तो यहाँ पे अगर फिर भी भगवान ने वहाँ पे एंडिंग करा दी है आपकी, वो इंसान चला गया है, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ईश्वर आपके लिए कुछ बेटर यहाँ पे प्लान करके रखी है, हो सकता है कि उससे भी बेटर आपको कोई इंसान यहाँ पे ईश्वर देना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए आपके हार्ट में जगह तो होनी चाहिए। आपके हार्ट में इस समय क्या भरा हुआ है? आपके हार्ट में तो वही पर्सन है और उसके प्रति बहुत सारा हेट्रेट है, बहुत सारा आप उनको कोस रहे हैं या फिर अपने आप को कोस रहे हैं, बहुत सिर्फ हेट्रेट हो सकता है आपके मन में है। तो सबसे पहले इस भावना से बाहर निकलिए और अपने हार्ट को ओपन करिए, पहले उसे एम्प्टी करिए, तभी तो ईश्वर भेज पाएंगे अच्छी चीज़ों को आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ईश्वर आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छे इंसान को भेजना चाहता है। तो बस यही सोचकर आगे बढ़ना है आपको। और यहाँ पर यस, जो भी आपका पैशन है उसको डेफिनेटली फॉलो करिए। और इमोशनल चैलेंजेस ज़रूर हो रहे हैं, आप अटैच्ड हो इस पर्सन से, और अटैच्ड होने की वजह से आप निकल नहीं पा रहे हो सिचुएशन से। एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन को करना चाहिए, इनको मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो इनकी थिंकिंग, इनकी अपब्रिंगिंग, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। हो सकता है आपको इतना डिटेल में ना पता हो, तो इनकी लाइफ की जो एक बिलीफ सिस्टम है, जो भी इनका माइंड है, क्योंकि जब भी हमारी फैमिली होती है वहीं से हमें संस्कार भी मिलते हैं, वहीं से जो है आपकी थिंकिंग भी बनती है, वहीं से जो है आपकी माइंड का यहाँ पे सेटअप बनता है। आप वही सीखते हो जो आपके फैमिली में आपको दिखता है। ठीक है, तो आप इनका माइंडसेट और इनकी फैमिली का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, आपके अंदर वो ताकत नहीं है। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कुछ ऐसा करें कि आप जो है इनकी थिंकिंग बदल सकें, या तो फिर आप जीवन में इस चेंज को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और जो भी इमोशनल चैलेंज आप फेस कर रहे हो ना, उससे आप अभी गुजर रहे हो, मैं मानती हूँ, लेकिन इन सारे इमोशनल चैलेंजेस को आपको फेस करना है, इससे भागिएगा मत और बिल्कुल इनका डटकर सामना करिए और इस दर्द को फेस करके इसे ख़त्म करिए। इस दर्द के सिलसिले को आप ख़त्म करिए, इसे गुड बाय कह दीजिए और कह दीजिए आज से
कि अब मुझे ये पेन फील नहीं करना है, अब मुझे ये पेन को अपने हार्ट में रखना ही नहीं है, इस पेन को अपने हार्ट में जगह ही नहीं देनी है, मुझे अपने हार्ट से ये सारा पेन बाहर निकालना है। आपको ये एफर्मेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत है। जब आप मेडिटेशन करो प्लीज़, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं, हैवी हार्ट फील करते हैं ना, तो जब मेडिटेशन करें तो ऐसा बोले कि मेरा जो हार्ट है वो हील हो रहा है और यूनिवर्स मेरे हार्ट को एम्प्टी कर रही हैं, मेरे हार्ट को पूरी तरीके से एम्प्टी कर रही हैं और जो भी दर्द है वो बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ऐसा बोलना है, धीरे धीरे रोज़ करेंगे, रोज़ जब आप करते जाओगे ना तो वो ये दर्द भी बाहर निकलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बोलते हो आप मन में सोचोगे, आप माइंड में सोचोगे मेडिटेशन में, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हो ना तो आप एक गहरी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे एक थिंकिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में आपको अपनी जो थिंकिंग है ना, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में चल रही है कि सब पेन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेनफुल है, तो वो थिंकिंग को यहाँ पे धीरे धीरे बदल जाएगी, अपने आप बदल जाएगी और ये जो हैवी हार्ट आपका है वो एकदम लाइट हार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे ही हो पाएगा, एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब लोग ये करिए और बिल्कुल मून देखना मत भूलिएगा, मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड आप सब लोग ध्यान रखिए। हैप्पी होली, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।